कहते हैं ना, आपका सबसे करीबी ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ है भारत के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ। कभी लॉरेंस बिश्नोई के ही इशारे पर राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोकामेडी को गोलियों से भूनने वाला रोहित गोदारा आज लॉरेंस को देश का सबसे बड़ा गद्दार और मोटरसाइकिल चोर बता रहा है। पर ऐसा क्यों हुआ जिसने इन दो पक्के दोस्त बन चुके गैंगस्टर्स के बीच इतनी खाई पैदा कर दी? क्यों आज दोनों एक दूसरे के गंदे राज खोलने पर आतुर हैं? और क्यों इन सब में एक नाम बार बार आता है, अनमोल बिश्नोई? चलिए आज इस वीडियो में इन सभी सवालों से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं जब कोई करीबी दुश्मन बन जाता है तो क्या क्या होता है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। गैंगस्टर्स की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी की लाइनें इतनी पतली होती हैं कि एक झटके में सब उलट पुलट हो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का रिश्ता भी ऐसा ही था। लॉरेंस जो जेल में रहते हुए भी अपनी गैंग को चला रहा है और रोहित गोदारा जो कनाडा में छिपा हुआ है और अब दुबई का बॉस बन चुका है। दोनों ने मिलकर कई बड़े कांड कराए। याद है दिसंबर 2023 का वो सनसनीखेज कांड? राजस्थान में दिन दहाड़े राजपूत करनी सेना के चीफ सुखदेव सिंह गोकामेडी को दो हिटमैनों ने उनके घर में घुसकर गोलियों से भून दिया। सीसीटीवी में कैद हुआ यह सीन पूरे देश में सनसनी का कारण बना और जिम्मेदारी ली किसने? रोहित गोदारा ने। फेसबुक पर पोस्ट डाला गया, यह हमारी हत्या है, गोकामेडी हमारे दुश्मनों का साथी था। उस वक्त यह साफ था कि यह लॉरेंस गैंग का ही काम है। रोहित तो लॉरेंस का राइट हैंड था, लेकिन अब वही रोहित लॉरेंस को गद्दार कह रहा है और गालियां दे रहा है। क्या हुआ भाई? तो क्या हुआ ये जरा मैं आपको बताता हूं। बात कुछ दिनों पहले की है। दुबई से ऑपरेट करने वाले रोहित गोदारा ने फेसबुक पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया जो गैंग वॉर की नई चिंगारी बन गया। पोस्ट में रोहित ने सीधे लॉरेंस पर निशाना साधा। बोला, ये लॉरेंस शराब पीकर किसी के कहने पर गलत पोस्ट करता है, सुबह माफी मांगता है, रिकॉर्डिंग हमारे पास है। फिर आया असली तीर। उसने लॉरेंस को भरा बुरा कहा, गालियां दी जो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ। वो कहता है कि लॉरेंस की लड़ने की औकात नहीं है, ये मोटरसाइकिल चोर है, इससे बड़ा चोर और गद्दार दुनिया में नहीं है, इसने देश के साथ गद्दारी की है, अमेरिकी एजेंसियों से मिलकर अपने भाई अनमोल को बचाया और अब देश की खुफिया बातें उनको बताता है। हम जितने भाई बाहर हैं सबकी मुखबरी करता है। रोहित ने यह भी कहा कि लॉरेंस सलमान खान के नाम पर फेम लेता रहता है। खुद कहता था भाई फेम के लिए इसे मारना है और वो चीनू बहन यानी कि स्वर्गीय आनंद पाल सिंह की बेटी जिसके लिए लॉरेंस गलत बोल रहा है उसे तो लॉरेंस खुद छोटी बहन कहता था। पोस्ट में रोहित ने साफ कहा, इसके साथ हमारी कोई फोटो या नाम ना जोड़े, ये गोगी ग्रुप काला जठेड़ी सबके साथ गद्दारी कर चुका है, सबने इसको लात मार रखी है। वाह, एक पोस्ट में सारी राज खोल दिए। वाह भाई, लेकिन सवाल ये है कि ये सब आखिर क्यों? तो इसकी असली वजह है लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस का छोटा भाई है जो कई हाई प्रोफाइल कांडों में जैसे कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर में वंचित है। फिलहाल वो विदेश में छिपा हुआ है, कहते हैं कहीं अमेरिका में है। रोहित का दावा है कि लॉरेंस ने अनमोल की हिफाजत के बदले अमेरिकी एजेंसियों से सौदा कर लिया है। खुफिया जानकारी देकर अनमोल को बचाया जा रहा है। यह आरोप गंभीर है क्योंकि लॉरेंस और रोहित की गैंग्स पहले एक ही थी, लेकिन अब रोहित ने गोल्डी बराड़ के साथ हाथ मिला लिया है। लॉरेंस अकेला पड़ गया है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि आपसी गैंग राइवलरी का हिस्सा हो सकता है। रोहित के आरोप लॉरेंस को बदनाम करने की चाल भी हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से एजेंसियां नजर रख रही हैं। कोई आधिकारिक अभी पुष्टि नहीं हुई है, पर जांच चल रही है। आप जरा याद कीजिए गोकामेडी मर्डर को 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में दोपहर 1:45 पर दो युवक गोकामेडी के घर में घुसे और गोलियां चला दी। रोहित ने पोस्ट में लिखा, राम राम भाइयों, हम रोहित गोदारा कपूरी और गोल्डी बराड़ आज गोकामेडी की हत्या हमने करवा दी। ये हमारे दुश्मनों का साथी था। यह कांड लॉरेंस रोहित की दोस्ती की आखिरी मिसाल था। अब वही दोस्ती दुश्मनी बन चुकी। पर जब कोई करीबी आपका अपना दोस्त आपका दुश्मन बनता है तब क्या क्या होता है, आपको ये भी बता। गैंगस्टर्स की दुनिया में ये बात काफी आम है। पहले साथ में कांड करो, फिर पैसे और कमाई की लड़ाई लड़ो, फिर मुखबरी के आरोप एक दूसरे पर लगाओ। रोहित और लॉरेंस के केस में अनमोल वो ट्रिगर है। लॉरेंस अपने भाई को बचाने को कुछ भी करेगा, रोहित अपनी गैंग को मजबूत करने के लिए कुछ भी करेगा। नतीजा सोशल मीडिया पर जंग, पुलिस की नजर और आने वाले दिनों में शायद और बड़े कांड। पुलिस कह रही है सब जांचा जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि यह दुश्मनी कब तक चलेगी? क्या लॉरेंस जवाब देगा या अनमोल का नाम फिर सुर्खियां बटोरेगा? ये कहानी साबित करती है
कि अपराध की दुनिया में कोई दोस्त हमेशा दोस्त नहीं रहता, और जब आपका कोई अपना, आपका कोई करीबी आपका दोस्त बनता है तो वो बहुत बड़ा दुश्मन बनता है, क्योंकि आपके राज उसके पास होते हैं। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? क्या रोहित गोदारा जो आरोप लॉरेंस बिश्नोई पर लगा रहा है वो सही है? क्या लॉरेंस ने सच में सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करी है, या गैंगस्टर के पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन आई ही कहां से? तो क्या रोहित के जो आरोप हैं वो एकदम निराधार हैं, एकदम बेकार हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।